सेट नंबर 6। पहला क्वेश्चन, 15 सितंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए जलापूर्ति सीवरेज से जुड़ी 7 परियोजनाओं का शुरुआत किस राज्य में किया है? सही आंसर ऑप्शन बी, बिहार में। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2020 के तहत राज्यों की रैंकिंग में पहला स्थान पे कौन आया है? तो सही आंसर ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश। सितंबर 2020 के 5वें ब्रिक्स देशों की मंत्री स्तरीय बैठक की अध्यक्षता किस देश ने किया है? तो सही आंसर ऑप्शन ए, रूस ने। निम्न में से किस राज्य सरकार ने कुशल श्रमिकों के लिए रोजगार सेतु ऐप लॉन्च किया है? सही आंसर ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश। हाल ही में नेपाल के सरकार के द्वारा जारी मानचित्र में काला पानी को नेपाली सीमा के क्षेत्र में दिखाया गया है, जो विवाद का विषय बना हुआ है। ये काला पानी क्षेत्र भारत के किस राज्य में स्थित है? सही आंसर है बी, उत्तराखंड। उस भारतीय का नाम बताइए जिसे हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने के 34 सदस्यीय कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला। सही आंसर ऑप्शन बी, डॉक्टर हर्षवर्धन। आईसीसी ने किसकी अध्यक्षता में गेंद को चमकाने के लिए थूक का इस्तेमाल किए जाने पर पाबंदी लगाने का सिफारिश किया है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अनिल कुंबले। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय नौसेना ने कोविड-19 महामारी के लड़ने के लिए लाखों स्वास्थ्य कर्मियों के लिए पीपीई किट का निर्माण किया है, तो उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है सी नंबर, नवरक्षक। न्यू डेवलपमेंट बैंक के नए अध्यक्ष के रूप किसे बनाया गया है? तो नए अध्यक्ष बने हैं मार्कोस ट्रायोज। केंद्र सरकार ने डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग रक्षा विनिर्माण सेक्टर में ऑटोमेटिक रूप से एफडीआई की सीमा 49% से बढ़ाकर कितना परसेंट करने का ऐलान किया है? 74%। केंद्र सरकार ने हाल ही के द्वारा जारी किया गया वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार किस राज्य में सबसे अधिक वन आच्छादित क्षेत्र है? मध्य प्रदेश। केंद्र सरकार के द्वारा 2020-21 में बजट के हरित ऊर्जा उपकरणों के आयात में कितने प्रतिशत शुल्क लगाया है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 20%। वैश्विक आर्थिक सर्वेक्षण 2020 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए भारत का विकास दर कितना रहेगी? सही आंसर है 5%। बजट 2020-21 के अनुसार 5 लाख तक के आय का कितना टैक्स देना पड़ेगा? 0%। भारत के किस शहर में आदिवासी संग्रहालय खोला गया है? सही आंसर है बी, रांची में। कौन सा संगठन वर्ष 2020 को नर्स एवं मिडवाइफ वर्ष के रूप में मना रही है? तो नर्स एवं मिडवाइफ वर्ष के रूप में मना रही है WHO। किस राज्य के सोहराय तथा कोहबर कला को जीआई टैग दिया गया? तो सोहराय और कोहबर कला झारखंड को। हाल ही में कॉमनवेल्थ का 54वां सदस्य के रूप में कौन बना है? तो 54वां सदस्य बना है मलेशिया।
ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के अनुसार भारत में बजट बनाने का सबसे अच्छा तरीका किस राज्य में है? तो असम में। किस राज्य सरकार के द्वारा हाल ही में सरकारी नौकरी को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता खिलाड़ियों के लिए 5% रिजर्व किया है? एमपी में। महिलाओं यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए किस राज्य सरकार ने एक विशेष बस सेवा सी शटल का शुभारंभ किया है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तेलंगाना। किस देश के राष्ट्रपति गणतंत्र दिवस 2020 के मुख्य अतिथि थे? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ब्राजील। टी20 अंतर्राष्ट्रीय के लिए किस क्वेश्चन नंबर 23। टी20 अंतर्राष्ट्रीय में किस भारतीय गेंदबाज को पहली बार हैट्रिक विकेट लिया है? सही आंसर है दीपक चहल। प्रतिवर्ष किस तिथि को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाते हैं? तो सरदार पटेल की जन्मदिन 31 अक्टूबर को। हाल ही में किस राज्य सरकार के निर्णय लिया है कि 2 बच्चे से अधिक लोगों को नौकरी नहीं दी जाएगी, सरकारी नौकरी नहीं दी जाएगी? सही आंसर है असम। हाल ही में प्रकाशित एक्सीलेंट मैजिक पुस्तक के लेखक कौन है? तो सही आंसर है ए, केशव गुहा। क्वेश्चन नंबर 27। दुनिया का पहला सीएनजी टर्मिनल भारत के किस शहर में स्थापित किया जा रहा है? भावनगर, गुजरात। हाल ही में खोजी गई एशिया की जंपिंग मकड़ी का नाम किस भारतीय क्रिकेटर पर रखा गया है? तो सचिन तेंदुलकर। सुरंगा बावड़ी को वर्ष 2020 के विश्व स्मारक निगरानी सूची में शामिल किया गया है। ये बावड़ी किस राज्य में है? कर्नाटक में। भारतीय रेलवे की घोषणा के अनुसार किस देश के साथ पहला बौद्ध सर्किट ट्रेन चलाई जाएगी? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नेपाल। हाल ही में भारत की पहली नेत्रहीन आईएएस महिला बनी है। तो सही आंसर है ऑप्शन बी, प्रांजल पाटिल। आदिवासी महिलाओं को डिजिटल रूप से प्रशिक्षित करने के लिए किस सोशल मीडिया संस्थान ने डिजिटल बेटी अभियान शुरू किया है? तो डिजिटल बेटी अभियान शुरू किया ऑप्शन नंबर सी, फेसबुक। विश्व का पहला अनुसंधान आधारित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई विश्वविद्यालय किस देश में निर्मित हो रहा है? तो ऑप्शन बी, यूएई। जल संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए जल नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य? ऑप्शन सी, मेघालय। भारत किस देश के साथ तुरंगापन बिजली योजना पर हस्ताक्षर किया है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जापान। शीतकालीन ओलंपिक 2026 का मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो सही आंसर है ऑप्शन ए, इटली। जीआई टैग प्राप्त वस्तु कौन सा सुलेमित नहीं है? तो 37 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इड़ो हल्दी, जो तमिलनाडु का है। ये उड़ीसा मिला दिया, ये गलत है। बाकी मयूर गुड़ केरल सही है। सिलाव खाजा बिहार जो राजगीर के पास है। प्रंचा अमृत प्रसाद तमिलनाडु, ये भी सही है। 2019 में दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाली
प्रथम महिला आईपीएस अधिकारी कौन बनी है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अर्पणा कुमार। नई गठित कैबिनेट मंत्री मानव संसाधन विकास मंत्रालय मंत्री ने कौन बने हैं? तो रमेश पोखरियाल। ओलंपिक पदक विजेता बलबीर सिंह दोसांझ जिसका हाल ही में निधन हो गया, उनका संबंध किस खेल से है? तो 40 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हॉकी से। आर्कटिक क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन के अध्ययन के लिए किस देश में मोज़ेक मिशन का शुरुआत किया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, जर्मनी। हाल ही में चर्चित पुस्तक सीडीएस चर्चित सब्सिडियस का पूरा नाम क्या है? तो चीफ डिफेंस स्टाफ। किस महिला अंतरिक्ष यात्री ने लंबे समय तक के अंतरिक्ष में रहने का रिकॉर्ड कायम किया है? तो क्रिस्टीना कोच, टोटल 328 दिन। हाल ही में किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के द्वारा कैचअप नामक कॉलिंग एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है? सही आंसर है फेसबुक। चंबा सुरंग जिसे चार धाम परियोजना के तहत हाल ही में निर्मित किया गया है, ये चंबा सुरंग कहाँ पर स्थित है? तो 45 के डी, उत्तराखंड। क्वेश्चन नंबर 46, हाल ही में किस राज्य सरकार ने खेलों को उद्योग को दर्जा दिया है? तो खेलों को उद्योग को दर्जा देने वाला मिजोरम। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के रूप में का थीम क्या है? तो जैव विविधता दिवस का थीम है क्वेश्चन नंबर 47 का सही डी, आवर सॉल्यूशन आर इन नेचर। आदिवासी क्षेत्रों में गर्भवती महिला को सुरक्षित प्रसव हेतु किस राज्य ने दीदी वाहन सेवा का शुरुआत किया है? तो सही आंसर है मध्य प्रदेश। हाल ही में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू लगातार कितनी बार प्रधानमंत्री पद बने हैं? सही आंसर है 5 बार। केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने किसे नाबार्ड का नया अध्यक्ष चुना है? तो ही गोविंद राजुलू चिंतला, ऑप्शन डी।